हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। मेरे उत्तर प्रदेश के साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी ने आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड का सिलेबस शुरू कर दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल करके हमें बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कितना अच्छा लगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के सिलेबस की, कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के पास अपना सिलेबस पहुंच चुका होगा, सबको किताबें कॉपियाँ सब मिल चुकी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सिलेबस की। आज हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस यात्रा में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विषय सूची की। और विषय सूची में सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है यानी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का जो पहला सब्जेक्ट है उसका नाम है हमारा भूगोल। तो भूगोल के हमारी जो किताब का नाम रखा गया आप सब जानते हैं, उसका नाम क्या है? पृथ्वी और हमारा जीवन। तो पृथ्वी और हमारा जीवन ये हमारी किताब का नाम है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसका प्रथम अध्याय जो है उसका नाम है संसाधन। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के कितने प्रकार है, संसाधन संरक्षण क्या होता है, इन सभी टॉपिक पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। हमारा जो दूसरा अध्याय वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वो है भारत कृषि एवं सिंचाई। तो भारत में कृषि कैसी होती है और भारत की जो सिंचाई व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, ये सब कुछ चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आगे भी आपको काम आएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद क्या करना है, या उसके बाद कभी आप ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे, तब भी आपको ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 3 अध्याय नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में खनिज संपदा। तो खनिज संपदा क्या होती है, कितने प्रकार के खनिज होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, इन सभी खनिजों की चर्चा हम लोग करेंगे। कैसे खनिजों को निकाला जाता है ये भी हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारा है जिसका नाम है शक्ति संसाधन या शक्ति के साधन। शक्ति के साधन मतलब क्या? जिससे हमें ऊर्जा मिलती है ना दोस्तों, वही होता है शक्ति का साधन। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, सीएनजी गैस हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? शक्ति के साधन है। तो हम लोग ऊर्जा संसाधन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारा अध्याय नंबर 5 है जिसका नाम है भारत के उद्योग धंधे। तो भारत में इंडस्ट्री क्या क्या है, उद्योग धंधे कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोग लौह एवं इस्पात उद्योग है ना, सूती कपड़ा उद्योग, इन उद्योगों पर काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 5 भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर बढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 का जो नाम है वो क्या है? भारत में यातायात, व्यापार एवं संचार। देखिए, बहुत ज़रूरी है, ये आने वाली कक्षाओं में भी आपको काम आएगा। तो भारत में यातायात कैसा है, यानी सड़क यातायात हो, सड़क परिवहन हो या रेलवे परिवहन हो ना। तो हम लोग ये पढ़ते हैं ना, सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, परिवहन के अलग अलग प्रकारों की यहाँ पर बात करने वाले हैं। व्यापार और संचार के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर 7 आपका बोलता है मानव संसाधन के बारे में। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि मानव भी, मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। तो मानव एक संसाधन है, इस बात की भी यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और अध्याय नंबर 8 हमारा जो उत्तर प्रदेश बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय रहेगा वो है आपका उत्तर प्रदेश एवं अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन। मतलब उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की आखिर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, किन चीज़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, किस में अव्वल है उत्तर प्रदेश। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी अर्थव्यवस्था के से संबंधित मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों की चर्चा इसमें करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसका नाम है प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन भाग 1। प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन भाग 1 है। इसका भाग 2 अगले ही चैप्टर में है। ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको अलग अलग 2 चैप्टर में बांट दिया गया है। तो प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन ये भूगोल का काफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, जिसको हम लोग गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें भाग 2 में भी यहाँ दिया गया है। दोस्तों, हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस तरह से वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको ढूंढने में और पढ़ने में भी आसानी हो जाए। पहले मैं सारा का सारा सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं तरीका बताऊंगा कि हमारे वीडियो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे।
अध्याय नंबर 11 है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। कितने प्रकार की आपदाएं होती है, क्या बाढ़ आना आपदा है, क्या सूखा पड़ना आपदा है, क्या भूकंप, ज्वालामुखी या चक्रवात या सुनामी का आना आपदा है। ऐसी कई सारी आपदाएं होती है और प्रबंधन मतलब उनको मैनेज कैसे किया जाए, कैसे उनसे बचा जाए या कम से कम हानि हो, ये चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों भूगोल के अलावा आपके सामाजिक विज्ञान में दो और जो है सब्जेक्ट मिलते हैं। उन दोनों सब्जेक्ट के लिए, बचे हुए दोनों सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक हम लोग प्रेफर करते हैं। कहीं कहीं पर इसके लिए अलग अलग बुक का प्रावधान भी है, लेकिन अगर आप एक ही बुक पढ़ोगे तो भी आपको वही टॉपिक सारे मिल जाएंगे, अलग अलग बुक पढ़ोगे तो भी वही टॉपिक मिल जाएंगे। और उस सब्जेक्ट का नाम हमारा है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, मतलब नागरिक शास्त्र और इतिहास को यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया क्योंकि टॉपिक लगातार जो है वो जुड़े हुए थे। तो देखिए एक एक करके इसके चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, ये इतिहास है और इतिहास में हम पढ़ोगे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्ति से तात्पर्य है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि हमारे देश में इंग्लैंड की भी आई थी, पुर्तगालियों की भी आई थी, फ्रांसीसी लोग भी लेकर के आए थे, स्पेनिश भी कुछ समय के लिए आई थी, डेनमार्क आए थे, है ना, डच आए थे। ये सारे लोग इंडिया में आते चले गए और अंत में आपको पता है ना कि किस शासन की शुरुआत हुई। और चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। आए यूरोपीय बहुत थे लेकिन शासन जो स्थापित किया था वो अंग्रेजों ने स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी उसने स्थापित किया था। अध्याय नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं भारत में कंपनी के राज्य का विस्तार। तो कंपनी राज्य का विस्तार जो है ये भी इसमें हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वही चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएं कि भाई हम लोग जो प्रोग्राम ला रहे हैं वो आपके भले के लिए है और आपके को क्या वो प्रोग्राम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव बहुत अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं हिंदी माध्यम में, वो हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दे ताकि हम लोग उनके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये सिलेबस से संबंधित वीडियो है, आप अगर कुछ और टॉपिक, इंटरेस्टिंग करंट अफेयर या कुछ चीज़ों के टॉपिक भी चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चैप्टर नंबर 4 है इसका, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। जो कंपनी है उसके राज्य का प्रभाव भारत में क्या पड़ा, इसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अध्याय नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे शायद ही कोई भूल पाया होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ तो हमने बचपन से ही सुनी है और बस यही जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समय का जो कार्यकाल के समय का जो काम था, यानी 1857 की क्रांति, उसी को बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके कारणों की चर्चा तो करेंगे ही और साथ ही साथ परिणाम की बात भी करेंगे। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है, ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत। तो ब्रिटिश राज्य के अधीन, अब देखिए एक तो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन राज्य भारत। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं कर रही थी, ब्रिटिश राज चल रहा था। तो उसके अधीन भारत में क्या हुआ, यानी 1857 से लेकर के 1947 तक क्या हुआ, उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 7 बात करता है भारत में नव जागरण। नव जागरण मतलब नए विचारों का उदय, राष्ट्रवाद का उदय और नई नई चीज़ों का उदय जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। अगर मैं यूँ कहूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी राष्ट्रवाद के उदय का ही एक हिस्सा है, तो उसको भी हम लोग अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कहा गया है स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन। तो स्वाधीनता आंदोलन क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई, विभाजन कैसा रहा भारत और पाकिस्तान का, इसकी भी यहाँ चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 में यहाँ पढ़ेंगे हम लोग अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश, यानी हमने कैसे अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। इस सारी कहानी को हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, चाहे वो महात्मा गांधी का भारत छोड़ो ही आंदोलन क्यों ना हो या हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा की गई गतिविधियाँ क्यों ना हो, हम उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अध्याय नंबर 11 में हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। तो स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो देश के सामने चुनौतियां क्या थी। गरीबी और बेरोजगारी तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश में थी, साथ ही साथ विकास कैसे करना था, क्योंकि देश एकदम से आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी। ऐसे में विकास कैसे किया जाए और उस समय के जो प्रधानमंत्री रहे होंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इन बातों की चर्चा इस समय करेंगे।
अध्याय नंबर 12 में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अध्याय नंबर 12 से आपका शुरू हो जाता है नागरिक शास्त्र, यानी जिसको हम लोग पॉलिटी भी कहते हैं, तो नागरिक शास्त्र या सिविक्स भी कहते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा लोकतंत्र। तो हमारा लोकतंत्र कैसा है, या लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र के प्रकार क्या होते हैं और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा अध्याय नंबर 13, उसमें हम बात करेंगे देश की सुरक्षा और विदेश नीति के बारे में। दोस्तों यहाँ तक कि फॉरेन पॉलिसी के बारे में यानी विदेश नीति के बारे में तो यूपीएससी तक पूछता है। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके आगे भविष्य में काम आने वाला है। तो इन मुद्दों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इनको मेरे साथ पढ़ते रहिएगा ताकि आपकी आगे की पढ़ाई भी अच्छी हो जाए। अध्याय नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अध्याय नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना यूएन। ये यूएन का गठन कब हुआ था, यूएन का गठन क्यों किया गया था, कितनी शाखाएं होती हैं, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारा अध्याय नंबर 15 चैप्टर नंबर 15 है नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा क्या होती है इसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो नागरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, नागरिक सुरक्षा होती क्या है, इसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 16 है हमारा विकलांगता, कारण एवं बचाव। विकलांगता क्या होती है, अपंगता, विकलांगता, या जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं, जो लोग विकलांग होते हैं, शारीरिक विकलांगता होती हैं, इसका कारण क्या होता है और उससे बचाया कैसे जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात आपको पता ना कि भारत में इस ऐसी विकलांगता विकृतियों को खत्म करने के लिए हमने पोलियो अभियान भी चलाया था। आपको पता ना पोलियो फ्री हो चुका है भारत। तो ऐसी और भी विकलांगताएं जो भारत में जन्म के साथ ही शुरू हो जाती हैं, उसका बचाव कैसे किया जाए, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो पूरा 8वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे हम लोग एक्चुअल में वीडियो बनाते हैं, हमारा फॉर्मेट कैसा होगा ताकि आपको वीडियो देखने और पढ़ने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर एक चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। जैसे फर्ज करो आपका अध्याय है पहला भूगोल का संसाधन, तो संसाधन में मान लो अलग अलग टॉपिक दिए गए। पहले संसाधन की डेफिनेशन दी होगी, संसाधन क्या होते हैं वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक संसाधन के प्रकारों पर रहा होगा। तो हम लोग संसाधन का परिचय अलग बनाएंगे, एक छोटा वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संसाधन के प्रकार को समझाएंगे। ऐसे जितने भी अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक होंगे उन पर पहले हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो बनाते हैं ताकि आपको आसानी से टॉपिक समझने में जो है ढूंढने में परेशानी ना हो और आसानी से वो मिल जाए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब पूरे अध्याय का एक साथ सारे टॉपिक को जोड़कर उसको एक साथ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करवाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपके हर एक पार्ट के पीछे एक पूछा होता है, सॉल्यूशन पूछा होता है, समाधान करते हैं हम लोग। चैप्टर के पीछे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों का समाधान हम लोग यूपी बोर्ड समाधान के नाम से चलाते हैं। तो उस यूपी बोर्ड समाधान को भी हम लोग वहाँ पर करेंगे। उसके बाद क्या होता है, यह तो हो गया आपके चैप्टर और पूरा जो लिखा हुआ उसकी बात। उसके बाद क्या होता है, कई बार कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। तो कुछ 25, 30, 40 जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हमको लगता है कि इतने संभावित हो सकते हैं, उस पर एक हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की एक सीरीज उसमें बनाते हैं। और सबसे आखिरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज बनाते हैं टेस्ट पेपर के नाम से। तो उसमें क्या होता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके चैप्टर से, ऐसे क्वेश्चन की एक सीरीज भी वहाँ पर आपको मिलेगी। इस तरह से आपको टॉपिक से लेकर के टेस्ट सीरीज तक पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपके चैप्टर सारे मिल जाए और आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है बिल्कुल 100% मुख्य शिक्षा, जो आपको क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या हमारे YouTube चैनल पर जाकर के इन वीडियो का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।